सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड बहुत से लोगों को अगर अपने काम में बहुत डिलेज नज़र आ रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि काम मतलब हो तो रहा है, रिज़ल्ट मिल तो रहे हैं पर बहुत डिले मिल रहे हैं, बहुत धीरे मिल रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है। कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारी कन्फ्यूज़न के साथ डिलेज के बाद फिर किसी भी काम में सक्सेस मिलती है। और मतलब लगातार फेलियर मिलता है हर चीज़ में। रुकावट आ रही है या हर चीज़ बहुत स्टक लग रही है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड है। अगर आपकी इस टाइप की कोई भी सिचुएशन है या ऐसे सिचुएशन में आप डील कर रहे हो, तो आपके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि आपके घर के आसपास जहाँ भी शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर आप शिवलिंग में एक लोटा जल ढारना शुरू करें। एक लोटा जल ढारना आपको मतलब शुरू करना है और इसका नियम बना लेना है। अगर आप रोज़ नहीं जा पाते हैं तो सोमवार का नियम रख लीजिए। आप सोमवार का नियम रखिए कि मैं इतने सोमवार लगातार जल ढारने का नियम लेता हूँ और मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम बन जाए। या जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि जहाँ भी आपके काम नहीं बन रहा है, जहाँ भी स्टकनेस आ रही है, जहाँ भी आप मतलब कंप्लीटनेस नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब खाली है, कुछ कुछ कंप्लीट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या लें। आपका आप मतलब कम से कम 3 से 4 महीने का तो आपको व्रत लेना ही है कि आपको हर सोमवार 3 से 4 महीना में शंकर जी को एक लोटा जल ढारूंगा। तो इससे जो आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ को लेके बहुत डिले आ रहे हो, जिस भी चीज़ को लेके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं डिले आपकी लाइफ से हटने लगेंगे और आपकी जो रास्ता होगा वो बहुत क्लियर हो जाएगा। एंड बहुत आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी क्या करना है। और अगर आपके पास थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम है, आप इतने बिजी नहीं हो, तो शंकर जी के मंदिर में सफाई जितनी आप कर सकते हो, मतलब शंकर जी के आसपास अगर गंदगी है तो उनके आसपास सफाई करो। वाइपर अगर मंदिर में रहता है तो एक बाल्टी पानी डालकर अच्छे से वाइपर लगा दो। मतलब मंदिर के आसपास अधिकतर शंकर जी के यहाँ जल डालते रहते तो किचपिच हो जाता है, मिट्टी हल्की फुल्की हो जाती, तो उससे साफ सफाई आप जितनी कर सको उससे भी आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल रिमूव हो गए। और जब आप मंदिर की सफाई करो तो आप अपने मन में ऐसी चीज़ें लाओ कि आपकी लाइफ से महादेव ये जितनी भी अड़चने थी, जितनी दुख था, जितनी पीड़ा थी, जितनी परेशानियां थी, जिस तरीके से आप ये फर्श साफ कर रहे हो, जिस तरीके से आप मंदिर साफ कर रहे हो, उसी तरीके से महादेव आपके लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल, सारी कमियां, जितनी विघ्न थी, सबको दूर कर रहे हैं और आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो रही है। अब उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और अगर आप साफ़ सफाई नहीं कर हो सके तो आप साफ़ सफाई ज़रूर करें। एंड अगर नहीं हो सकता है पर तो एक लोटा जल ढारने का प्रण ये 4 महीना आप लेकर देखो और आपकी जिस भी चीज़ में बहुत अड़चन आ रही है उसका उसको लेके करो कि जब ये मेरी अड़चन मतलब इस चीज़ में मुझे अड़चन आ रही है और मैं 4 महीने का व्रत ले रहा हूँ। क्योंकि कोई भी काम जब आप व्रत लेके संकल्प लेके करते हो तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है और इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड देखते हैं हम आज हम चेक करेंगे कि आपका लाइफ में 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजमेंट। और ये वीडियो स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनके लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं, जिनके लाइफ में ये परिवर्तन, ये चेंजमेंट आने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आपके लाइफ में क्या क्या आने वाला है, किन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, क्या कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। पहला ही कार्ड आया है, गणेश जी आपके लाइफ से सारी ऑब्स्टिकल्स को दूर कर रहे हैं। अब विघ्नहर्ता की एंट्री हो चुकी है, विघ्नहर्ता की एंट्री हो चुकी है आपके लाइफ में। अब जितनी बाधा थी, जितनी परेशानियां थी, उन सभी को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। एंड आपको अपने गोल्स अब क्लियर दिखने लगेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स तो आ ही रहे थे पर आपको अपनी गोल्स नहीं क्लियर थे कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे
किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये करियर को लेके, फाइनेंस को लेके। अगर रिलेशन में भी आप दो या एक दो लोगों के बीच में स्टक थे, तो अब आपको बहुत क्लियरिटी होने वाली है कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए लाइफ के लिए सही रहेगा या फिर ये सही रहेगा। और विद इन 15 डेज ये आपके लाइफ में आएगा, ये चीज़ें आएंगी। कहीं ना कहीं आपके जिस भी काम में बहुत सक्सेस नहीं मिल रही थी, बहुत ऑब्स्टिकल आते थे, वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे। एंड गाइस 15 डेज में आपकी लाइफ लिटरली चेंज होने वाली है। लिटरली आपकी लाइफ में एक नया मौका खुलेगा, कोई एक नया अपॉर्चुनिटी, कोई एक नया प्रपोजल, कोई एक नया कुछ नया मिलने वाला है, जो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप कार्ड एकदम अलाइन हो रहा है, आपको आपके गोल्स बिल्कुल क्लियर दिखेंगे एंड कोई एक नया मौका खुलेगा जो आपको बहुत बहुत गुड रिजल्ट दे के जाएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और क्योंकि ये सब हो रहा है विघ्नहर्ता की वजह से, क्योंकि विघ्नहर्ता आपके लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक अलाइन होने लगेगी, अच्छी चीज़ें अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएंगी और ये जुड़ के एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को बनाने वाले हैं। एंड ये 15 डेज में आपकी लाइफ में आ रही हैं ये चीज़ें आपके 15 डेज में आएंगी। एंड जिसकी लाइफ में ये आनी होंगी, ये वीडियो ही उन्हीं के पास जाएगा, अदरवाइज़ ये वीडियो हर किसी के पास नहीं जाएगा, ऐसे ही नहीं आपको मिलेगा। जब आपके लाइफ में ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये चीज़ें जब आपके लाइफ में आ रही होंगी, तब ये वीडियो आपको मिलेगा। एंड देखते हैं 15 डेज में ये चीज़ें आपके लाइफ में किस लेवल से आएंगी एंड आपको इसमें कैसा क्या रिएक्ट करना है। फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेंथ का आया है, ठीक है। कुछ 15 डेज में आप कुछ तो बहुत अच्छा करने वाले हो। मैं कार्ड सफल ही नहीं कर पाते, कार्ड एनर्जीज इतनी हाई हैं आप लोगों की, जिनसे भी हमें कनेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग, कि कार्ड सफल ही नहीं कर पा रहे, वो अपने आप फ्लो होते हैं अपने आप। ओह हो, दो प्रपोजल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा फर्स्ट कार्ड ही आया है द स्ट्रेंथ। 15 डेज में आप कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ ऐसा होने वाला आपकी लाइफ में कि आप एकदम इतने पावर में आने वाले हो, इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है, आपकी सुंदरता बहुत बढ़ने वाली है, आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो, आपकी लाइफ में बहुत ठहराव के साथ ये पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हो, किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो वायरल हो रही है, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, बहुत से लोग, मतलब आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आपकी चीज़ें, आपका नाम, हर कोई आपका नाम जानेगा। और बहुत ग्रोथ दिख रही है, बहुत ग्रोथ दिख रही है। एंड ये बहुत सक्सेस का कार्ड आ रहा है, बहुत कुछ तो बहुत विद इन 8 डेज में आप कुछ ऐसा करने वाले हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी इनफाइनाइट अबंडेंस, इनफाइनाइट ग्रोथ, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ मिल रही है, बहुत ताकत मिल रही है आपको, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। और आपकी इस कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके अंदर बहुत शांति आ रही है, पीस आ रही है, बहुत बहुत एकाग्रता आ रही है। आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अब हैंडल करने को तैयार हो। डजेंट मैटर कितनी भी बड़ी सामने कंडीशन हो, आप कहोगे मैं इसे हैंडल कर लूँगा, मुझ में वो पोटेंशियल है, मुझ में वो ताकत है, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा, चाहे वो सिचुएशन जैसी हो। भले अगर दूसरे लोग उस चीज़ को, उस सिचुएशन को देखेंगे तो वो भड़बड़ा जाएंगे, पर आप कहोगे मैं इसे हैंडल कर लूँगा, मुझे तरीका पता है। आपके अंदर यूनिवर्स खुद स्ट्रेंथ दे रहा है, यूनिवर्स खुद स्ट्रेंथ दे रहा है कि अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। एंड आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ठहराव के साथ आ रही हैं, आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो, बहुत ऊर्जा है और बहुत बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हो। एंड थर्ड कार्ड मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड ये नॉर्मल कार्ड नहीं है, मैजिशियन का कार्ड आपके में दो कार्ड इनफाइनाइट के आए हैं। ये ब्लेसिंग यूनिवर्स की इनफाइनाइट है, अनंत है, अनंत है, मतलब
ये लाइफ टाइम के लिए आपको ब्लेसिंग मिल रही, लाइफ टाइम के लिए। अब आपके पास मनी इतनी आएगी कि आपको लाइफ में कभी मनी के लिए परेशान नहीं होना पड़े, कभी नहीं। परेशान से मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ जीने भर के लिए या खाने के लिए रुपए मिलेगा, नहीं, इससे कहीं बड़ा, कहीं बड़ा, मतलब बहुत बहुत बड़ा। एंड बहुत ठहराव आ रहा है, बहुत ठहराव आ रहा है, इमोशनली रूप से बिल्कुल स्टेबल हो रहे हो। एंड आपकी जो डिसीज़न लेने की क्षमता वो बहुत अच्छी हो रही। द मैजिशियन का कार्ड ही अपने आप में फुलफिल है। जैसा जो मांगा था, जैसा जो सोचा था, जैसा जो मैनिफेस्ट किया था, जो बातें माइंड में चल रही थी, अब उनको देखने को तैयार हो जाओ, उन चीज़ों को अब मैजिक होने को तैयार हो जाओ। वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब फाइनली होने वाली हैं, वो मैजिक लाइफ में होने वाला है। और ये बहुत जल्द हो रहा है, बहुत 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 जल्द हो रहा है। और ये मैजिशियन का कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है, बिलीव मी। आपके में दो इनफाइनाइट का सिंबल आया है, जो ये शो करता है कि यूनिवर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। यूनिवर्स आपको इतना ब्लेस्ड कर रहा है, इतना ब्लेस्ड कर रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आप को बहुत लकी समझो, अपने आप को बहुत सच में लकी समझो। एंड 5 ऑफ कप शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो ग्रेटिट्यूड शो करना है वो कम कर दिया है, या फिर आपको करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। आपके पास जो है, जितना है, बस ग्रेटिट्यूड शो करो। आपको कमियां नहीं देखनी कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आपके पास जो है, जितना है, उसके लिए ही करो। भले आपके पास एक छत है, एक कमरा है, एक कंबल है, एक फ़ोन है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, क्योंकि ये जो भी है आपके लिए बहुत है, आपके लिए बहुत है। बिलीव मी, जब आप जितना है उसमें ही खुश रहोगे, यूनिवर्स से कहोगे यूनिवर्स आपने मुझे बहुत, मतलब पूरा हर चीज़, सुख सुविधा मुझे सब दी है, तो यूनिवर्स आपसे खुश होगा। यूनिवर्स खुश होगा और कहेगा जब ये इंसान इतने में ही खुश है, और अगर इसे और दे दिया जाए तो ये कितना खुश हो जाएगा। और अगर यूनिवर्स आपको दे रहा है, भगवान देता जा रहा है, आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, और फिर भी आप लगातार उनसे कह रहे हो कि अच्छा मेरे पास अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, तो यूनिवर्स उस वक्त सोचता है कि मैंने इसे इतना दिया है, पर इसे इसमें भी तसल्ली नहीं है। ये हमेशा मतलब उसी में दिमाग लगाया रहता है कि ये जो चीज़ इसके पास नहीं है, उसी में ये दिमाग लगाया रहता है। तो तो मैं मतलब इसको नई चीज़ दे के क्या करूँ, क्योंकि वो नई चीज़ दूंगा तो फिर कोई अलग चीज़ में आप दिमाग लगा लोगे। तो इसलिए यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, और अपनी इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपके लाइफ में विद इन 15 डेज में हीलिंग आ रही है। चीज़ें जो बैलेंस नहीं थी, हो सकता है इस वक्त मन बहुत उदास हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, बहुत कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में हो, और ऐसा ऐसा लग रहा हो कि लाइफ जैसे मतलब बिल्कुल एमलेस है, कोई कोई गोल ही नहीं है लाइफ का, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक वक्त में लगता है कि सब बहुत अच्छा है, एक वक्त में लगता है कि कुछ है ही नहीं करने को, कुछ कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही। आप ऐसा फील कर पा रहे होगे, तो विद इन 5 डेज़ में आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है, और आपकी इमोशंस भी काफ़ी अच्छे बैलेंस होते हुए क्लियरली दिख रहे हैं। एंड दोनों कार्ड ही प्रपोजल के आए हैं, दोनों कार्ड प्रपोजल के आए हैं। एंड पहला मतलब तो यही है, अगर आप सिंगल हो तो इन 15 डेज़ में कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा। ऐसा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रपोजल नहीं है, ये मैरिज के लिए ही आपको प्रपोज करेगा। एंड दोनों ही कप्स के आए हैं। और ये पर्सन जो भी हैं, ये बहुत इमोशनली रूप से बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत बहुत बैलेंस्ड हैं। इन्होंने अपने लाइफ के सारे लेसन्स ले लिए हैं, और आपने भी अपने लाइफ के लेसन्स ले लिए हैं, क्योंकि दोनों के लेसन्स कंप्लीट हो गए, दोनों की एनर्जीज बिल्कुल सेम हो गई हैं। तो अब यूनिवर्स आप लोगों को मिलाने वाले हैं, अब यूनिवर्स आप लोगों को एक साथ करने वाले हैं। अब यूनिवर्स खुद आप दोनों को एक दूसरे के पास कर रहे हैं, आप लोग नहीं आ रहे हो, यूनिवर्स खुद अब सपोर्ट कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के पास आओ। और जब ये पर्सन आएंगे तो आप दोनों के इमोशन इतने अच्छे से बैलेंस होंगे, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत अच्छे से जानोगे। एंड आप दोनों जब साथ में रहोगे तो आप लोगों की बहुत ग्रोथ होने वाली, बहुत 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 ग्रोथ होने वाली है। और दोनों में इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा।
कोई किसी को ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा दे रहे हो तो आपके सामने वाला पर्सन आपको कम एफर्ट्स डाल रहा है, नहीं, इक्वल गिव एंड टेक होगा, बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, और ये रिश्ता शादी तक जाएगा, एंड शादी होगी, मैरिज होगी, क्योंकि ये पर्सन ही शादी का ही प्रपोजल लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आप करियर वाइज से देखें तो करियर में भी आपको कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, कोई न्यू जॉब का हो सकता है, या आपका प्रमोशन का, या अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए दिख रहे थे तो उसमें आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हुए दिख रहे हो। तो करियर के लिए भी ये कोई ना कोई आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, और विद इन 15 डेज में आएगा, और इसे ग्रेप करना है, इस प्रपोजल को आपको लेना है। रिलेशनशिप में आ रहा है तो उसे भी लेना है, और करियर में आ रहा है तो उसे भी लेना है, और ये आपको क्योंकि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये जो द फूल, न्यू बिगिनिंग आ रही है। अब आप फाइनली, अब आप जैसा आपने सोचा था कि अब मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, मेरी ये शर्त है। भले ही आपने आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं सोचा है कि जैसा भेड़ चाल में चलने का, आपने सोचा है कि मैं कुछ थोड़ा सा हटके करूँगा, जो मेरी पीढ़ी में या जो परिवार में किसी ने नहीं किया। आप में से जो भी वीडियो देख रहा, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करते हो जो आप लोगों के परिवार में किसी ने अभी नहीं किया है। तो अब आपने, अभी तक आप सोच रहे थे कि मैं ऐसा करूँगा, मैं इसमें ऐसा करूँगा, तो अब आपने वो स्टेप उठा लिया है और आपने उसकी शुरुआत कर दी है, और ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। आप भेड़ चाल में नहीं चल रहे हो, आप भेड़ चाल से अलग चल रहे हो, आप अपना ही पैशन फॉलो कर रहे हो जो आपको चाहिए था। और आपके इस रास्ते में यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए, यूनिवर्स आपको बहुत बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए, रास्ता दिखा रही है। इसमें आपके साथ आपके पूर्वज हैं। अब आप तैयार हो अपने न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू जर्नी के लिए, जहाँ पे आपने जैसा जैसा जो सोचा था अब वो होने वाला है। द फूल का कार्ड क्लियरली न्यू बिगनिंग दिखा रहा है कि जो जो सपने आपने देखे थे कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मैं हो सकता है आपको घूमने का बहुत शौक हो कि मैं यहाँ घूमने जाना, मुझे यहाँ की ट्रिप करनी, फिर ये करनी, तो अब आप अपनी मन मर्जी का काम करते हुए दिख रहे हो। और ये बहुत मतलब आप बहुत प्योर सोल हो, कहीं ना कहीं आप डिवाइन से भी बहुत कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हो। और इसमें आपका परिवार भी साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, तो आपके पर आप मतलब फंसते फंसते बच जाओगे, क्योंकि इसमें आपके पूर्वज और आपके परिवार वाले आपका बहुत ध्यान किए हैं, एंड आपके पास कोई भी अगर परेशानी आएगी तो वो आपको बचा ले जाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि अब आपके अंदर बहुत पीस आ रही है। आप जो भी देख रहे हो, आपके अंदर शांति बहुत आती हुई दिख रही है, शांति आ रही, और शांति के साथ बहुत बड़ी अमाउंट में मनी आ रहा है, बहुत लिटरली बहुत बड़ी अमाउंट में ग्रोथ, सक्सेस, मनी, एंड मैजिशियन का कार्ड ही बता रहा है कि पूरा फुलफिल हो रहा है। अब आप पूरे कंप्लीट हो रहे हो, एंड ये क्वीन का भी बता रहा है कि अब आप जैसे रानी के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, उसके पास पैसा रहता है, घर मकान हर चीज़, सुख समृद्धि सब रहता है, उसे बस उठना है, तैयार होना है और अपना सजना है, साज श्रृंगार करना है। लाइक इस टाइप की आपकी एनर्जी होने वाली, आपके पास हर वो चीज़ होगी जो आपने सोची थी, हर वो चीज़, भले ही वो आपने कितनी ही बड़ी क्यों ना सोची हो, कितनी ही बड़ी सोची हो, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा सोचा है। और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत शांत हो रही हैं, और बहुत मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी गुड न्यूज़ विद इन 15 डेज़ में आपको मिलने वाली है। विद इन 15 डेज़ में मनी का कोई ऐसा पक्का स्रोत, कोई ऐसा पक्का रिसोर्स बनने वाला है जो आपके लिए लाइफ टाइम का मनी का फ्लो करके जाएगा। मनी का मतलब, मनी का, रुपए का बहाव है वो रुकेगा ही नहीं लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मल नहीं है। इसी के साथ आप में, आपके लाइफ में पीस बहुत आ रही है, बहुत शांति आ रही है, और कहीं ना कहीं अब आप अपने लाइफ में परेशानियों से दूर जाते हुए दिख रहे हो, ऑब्स्टिकल से दूर जाते हुए दिख रहे हो, और आपने वो कर दिखाया जो आप इतने लंबे वक्त से इस चीज़ को झेल रहे थे, इस चीज़ में
पिर रहे थे, कहीं ना कहीं लिटरली पिर रहे थे। तो अब आप उधर से निकल कर, कठिनाइयों को फेस करके, बहुत हलचल वाली, बहुत टॉक्सिसिटी से निकल के अब आप पीस की ओर जा रहे हो। ये कार्ड भी पीस को बता रहा है, शांति को बता रहा है, ग्रोथ को बता रहा है। कहीं ना कहीं बहुत दर्द भरी सिचुएशन, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम को देखने के बाद आपकी लाइफ में ये जो वक्त है, बहुत बहुत लंबे वक्त बाद आया है। ओह, इससे स्ट्रांगली क्लेम करो। वाह, विद इन 15 डेज में आपको रुपए से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत बहुत अच्छी। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मल मनी को नहीं बता रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कुबेर का खजाना। कुबेर का खजाना, लिटरली कुबेर का खजाना वाला सीन दिख रहा है कि कुछ तो मतलब होने वाला है 15 डेज में। कुछ ना कुछ आपके हाथ में ऐसा लगेगा, कोई ऐसा बिजनेस, कुछ ना कुछ हो सकता है। आपका कोई पुराना बिजनेस हो जो आपने स्टार्ट किया हो पर बंद कर दिया हो, आपने मतलब चालू किया हो पर उसे बंद कर दिया हो या स्टक था, तो उसमें कहीं ना कहीं से बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में एकदम से ऑर्डर आने लगेंगे और वो ऑर्डर आपके फिर परमानेंट बन जाएंगे। लाइक 1000 ऑर्डर पर डे, ऐसा कुछ जिससे बहुत पैसा आने वाला है, उससे बहुत मनी मिलेगी। बहुत कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही कुछ किया गया काम जो स्टक था, उसी से वो मनी बनती हुई दिख रही है। एंड अब आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आ रही है और आप फुल्ली अब सरेंडर मोड में हो। आप फुल्ली सरेंडर मोड में हो कि जो भी हो रहा है अब सब भगवान के भरोसे है और लाइफ को चलने दो। और आपको यही करना है, किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करना है, जो भी हो रहा है स्मूथली होने दो, क्योंकि वो यूनिवर्स के हिसाब से अपने आप सब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके अब इंट्यूशन पावर यूनिवर्स अब और इंक्रीज कर रहे हैं। पहले भी आपकी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज किया गया था, पर अब आपकी इंट्यूशन पावर विद इन 15 डेज में इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आप अगर किसी को कुछ बोल दोगे तो वो तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। अगर आप किसी को अच्छा बोल दोगे तो तुरंत अच्छा होगा। अगर आपने किसी के बारे में कुछ सोच लिया तो वो चीज़, अगर किसी पर्सन को आपने याद कर लिया तो वो पर्सन तुरंत आ जाएगा। अगर मतलब आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर को और इंक्रीज़ किया जा रहा है, और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अब आप यूनिवर्स से टोटली अलाइन हो रहे हो। सो इसलिए इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, किसी को भी कोई गलत वर्ड नहीं बोलना है किसी के लिए। क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी बात लग रही है, इस वक्त आपकी इंट्यूशन हाई है, तो सिर्फ पॉजिटिव बोलो, जितना पॉजिटिव हो सके, जितना अच्छा हो सके। कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको देता है तो वो लेने की भी क्षमता रखता है। और जब यूनिवर्स लेगा तो सिर्फ आपकी ये पावर नहीं लेगा, आपकी एक दो चीज़ और लेके जाएगा। तो इसलिए आपको जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये जो ब्लेसिंग मिली है, इसकी रिस्पेक्ट करो और इसे गुड वे में, अच्छे वे में यूज़ करो। और जब आपके इंट्यूशन इतने हाई हैं तो आप इन इंट्यूशन का यूज़ कुछ भी मैनिफेस्ट करने में कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करने में कर सकते हो। और एक ये भी बैलेंस आ रहा है कि अब आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, भगवान की तरफ बहुत मन लगने वाला। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पीस आ रही है, शांति आ रही है। और अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी तो अब वो दूर होती हुई दिख रही है। और फाइनली प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। और कहीं ना कहीं अब आपके सामने सच छुपा नहीं रह सकता। अगर कोई इंसान आपसे कोई बात छुपा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है सामने, और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो मतलब आपके सामने कोई अब झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी सच अब आपसे छुपा नहीं रह सकता। कोई भी इंसान कितना ही क्यों नहीं कोशिश कर ले, वो अब आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको हर चीज़ का पता चलने लगेगा, हर चीज़ के बारे में अब आप जानने लगोगे, हर चीज़ का पता चलेगा। और कोई भी चीज़ अब आपसे छिपी नहीं है, क्योंकि इंट्यूशन पावर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आपकी हाई कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव की ब्लेसिंग। यूनिवर्स तुम्हें प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते थे, जिस लेवल का प्यार, जिस लेवल का सपोर्ट आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते थे, अब यूनिवर्स आपको वो दे रहे हैं। एंड तुम्हारी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टिंग, कोई ऐसी विश विद इन 15 डेज में पूरी होने वाली है। जो भी आपकी विश है, इसी वक्त उस विश को मांगो,
जो भी आपकी विश है इसी वक्त इस विश को मांगो और वो आपकी 15 डेज में पूरी होने वाली है। ये यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस है, क्योंकि कार्ड भी ऐसा ही कुछ बता रहे हैं, कुछ मैजिक होने वाला, कुछ मैजिक होने वाला, स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। बहुत तुम्हारे डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होंगे। एंड फर्स्ट कार्ड ही हमारा स्ट्रेंथ का आया था, जो बता रहा था कि अब डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होने वाले, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। तो विद इन 15 डेज में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, बहुत बूस्ट होगा, एंड आपके डिसीजन बहुत बहुत स्ट्रांग होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 15 दिन में ही मतलब डिसीजन स्ट्रांग हो गया, बाद में फिर वही सिचुएशन नहीं। ये जो सिचुएशन आ रही है 15 दिन में आपके साथ होगी और परमानेंट के लिए होगी। एंड तुम्हारी वाइब्रेशन और हाई लेवल पर की जा रही हैं। तो हमारे सारे कार्ड, महादेव की जितनी ब्लेसिंग है, वो सारे कार्ड हमारे इनसे मिल रहे हैं। इंट्यूशन वाला अभी ये आया था कि आपके इंट्यूशन बहुत हाई हो रहे हैं, तो ये भी आया कि आपकी वाइब्रेशन को अब बहुत हाई लेवल पर ले जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, एनर्जीज बहुत हाई हो रही हैं। और अगर आपको अपने बॉडी में कुछ कुछ चेंजमेंट दिखे, या कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत से लोगों के थर्ड आई, जहाँ थर्ड आई होती वहाँ पे कुछ ऐसा लगे कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, मतलब लाइक ऐसे, मतलब थोड़ा जैसे कुछ चल रहा हो, कोई कीड़ा ईड़ा टाइप्स हो सकता है। बहुत से लोगों को लगे कि सिर में कुछ मतलब चल रहा है, और हो सकता है हाथ में लगे कि कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ये आपकी एनर्जीज़ अब अपग्रेड हो रही हैं। कहीं ना कहीं अब आप और स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत बहुत वाइब्रेशन हाई हो रही है। सो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स से आप अलाइन हो रहे हो, तो इस वक्त सिर्फ अपने आप में ध्यान दो, एंड यूनिवर्स को जितना याद कर सकते हो, जितना पीस रह सकते हो, जितना शांत रह सकते हो और मैनिफेस्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि जो बात कार्ड में आई है वही पूरी सारी बातें हमारी महादेव की ब्लेसिंग में भी क्लियरली वही साइन आया है कि आपके लाइफ में कुछ कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। एंड एनर्जीज बहुत हाई होने वाली है। विद इन 15 डेज में आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी अपने लाइफ में। और इससे डरिए नहीं। कोई काफ़ी लोग हो सकता है डरने लगें कि ये क्या हो रही है, कोई भूत पिशाच या काला जादू टोना नहीं है, ये आप अलाइन हो रहे हो यूनिवर्स से। तो इसलिए आपके लाइफ में छोटे मोटे से चेंज आएंगे। सो इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करो, ये बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड अगर पसंद आया तो लाइक भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।